आइडिया लगा रहे हैं, पहले बच्चों को पिलाया है, जो भी हुआ है पता नहीं क्या किया है, किसमें मिला के दिया है, कैसे दिया है, क्या दिया है, ये तो भगवान ही जानता है जी। मैं तो एकदम शौक हुआ, मुझे पहले तो लगा कि वैसे ही फ़ोन आया, मेरे फूफा जी के थोड़े दिमाग में अब थोड़ा फ़र्क पड़ा हुआ है, तो मतलब हफ्ते में एक आधी बारी आज से महीना का पहले कह सकते हैं कि फ़ोन आ जाता था। तो मैंने कहा क्या मिला है, कहते 6 डेड बॉडीज़ मिली। तो जब उन्होंने कहा 6 डेड बॉडीज़ मिली है तो मैं सो रहा था, मैं एकदम उठ के बैठा, मैं कहा दोबारा बताओ आप शुरू से आप क्या बोल रहे हो। तो 10 साल पहले ये देहरादून गए थे, ये अपना फ्लैट, जिनके 2 फ्लैट थे वो भी खुला छोड़ के गए थे, एक गाड़ियाँ थी, जो भी सामान था ये वहीं मिल थी, इनकी अपनी फैक्ट्री थी, मशीनरी थी, जो भी वहीं छोड़ के सब के बिना कपड़ों के तक मिला है। उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कि मेरे मामा जी के बेटे ही मेरे सब कुछ करेंगे, इन्हीं को आप इन्फॉर्म करना, यही मेरा दाह संस्कार वगैरह करेंगे, यही मेरे अपने हैं, ऐसा लिखा है जो इन्होंने मुझे बताया। पुलिस वालों ने मुझे रात को 10:15 बजे से फ़ोन कर रहे हैं ये। तो कहाँ रह रहे थे काफी टाइम से? मुझे नहीं मालूम, पर ये बता, मुझे इतना मालूम है कि मेरी 5 दिन पहले बात हुई, हम मनसा देवी मंदिर के पास कहीं रह रहे हैं किराए पे, वो ये बता रहे हैं कि खेदड़ी में कहीं, पूरा एड्रेस नहीं पता मुझे। तो कारण क्या रहा सर, क्यों ऐसा किया होगा, किस तरीके से? क्योंकि बच्चों को कारण तो फैमिली काम क्या करती थी और यही गाड़ी चलाते थे, ड्राइव एज ए टैक्सी। हाँ, तो कितने मेंबर थे जो फैमिली में, कौन कौन था? यही 7 मेंबर, पूरी फैमिली है ये। मतलब परवीन मित्तल, उसकी वाइफ, उनके माँ बाप और 3 बच्चे, एक लड़का 2 लड़कियां जुड़वा है उनकी। तो ये बड़ा शॉकिंग चीज है कि पहले उन्होंने बच्चे है ये, अब क्या हुआ पता ही नहीं है। तो आप आइडिया लगा रहे हैं, पहले बच्चों को पिलाया है, जो भी हुआ है पता नहीं क्या किया है, किसमें मिला के दिया है, कैसे दिया है, क्या दिया है, ये तो भगवान ही जानता है जी। पर सुसाइड नोट में लिखा है कि हम तंग से कर्ज को लेके इसके कारण हम, ये लिखा है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा सुसाइड नोट से। आपको क्या बताया पुलिस ने? क्या बताया पुलिस ने तो यही बताया कि हमारे को जी उन्होंने लिखा है कि यही लिखा है कि एक तो हमारे बारे में लिखा, मेरे बारे में लिखा है, और दूसरा लिखा है कि मेरे ससुर जैसे भी हैं पर उन पे कोई भी एक्शन ना लिया जाए, बस यही लिखा करते जी। तो नहीं, कारण नहीं लिखा कि क्यों हम ये ना, ऐसा कुछ नहीं लिखा। वो बताया नहीं, पुलिस ने नहीं बताया या बताया नहीं या लिखा नहीं, अब क्या जानते लिखवा। उनसे बातचीत करके ऐसा लग रहा है कि किसी भी वो टॉकिंग टर्म्स में नहीं थे, बातचीत नहीं कर रहे थे। मैंने तो बताया भाई आपको, हमें को तो पता नहीं, मैं तो एकदम शौक हुआ, मुझे पहले तो लगा कि वैसे ही फ़ोन आया, मेरे फूफा जी के थोड़े दिमाग में अब थोड़ा फ़र्क पड़ा हुआ था, तो मतलब हफ्ते में एक आधी बारी आज से महीना का पहले कह सकते हैं कि फ़ोन आ जाता था भाई, उनको मेरा ही नंबर याद था मौजूदा, वो फ़ोन आ जाता था, वे ऐसे ऐसे देसराज मित्तल जी हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं? हाँ जी, हैं जी। वो ऐसे ऐसे 17 सेक्टर में घूम रहे हैं जी, इनको कुछ पता नहीं लग रहा, इनको आके ले जाओ। तो मुझे लगा वही कुछ हुआ है आज भी शायद। तो फिर उन्होंने कहा जी कि ऐसे ऐसे उनकी गाड़ी मिली है, उसमें 6 बॉडीज़ मिली है। तो पहले तो मुझे लगा कि आजकल वो फ्रॉड वाले फ़ोन भी आ रहे हैं ना, कहते हैं ना, वो कहते हैं आपकी गाड़ी में जी ड्रग्स मिले हैं जी, ऐसे ऐसे वो फ्रॉड वाले फ़ोन आ रहे हैं। तो मैंने कहा क्या मिला है, कहते 6 डेड बॉडीज़ मिली हैं। तो जब उन्होंने कहा 6 डेड बॉडीज़ मिली है तो मैं सो रहा था, मैं एकदम उठ के बैठा, मैं कहा दोबारा बताओ आप शुरू से आप क्या बोल रहे हो। तो वो उन्होंने जब सारी बात बताई, उन्होंने बच्चों की एज बताई, बता पाई, तो मैं कहा जी आप 6 जने बोल रहे हो। मैं कहा जो मेन मेंबर तो आप नाम ही नहीं ले रहे उसका, तो वो कहाँ है? कहते एक ड्राइवर था, वो आप शायद आप जो बोल रहे हो वही होंगे, वो हॉस्पिटल में लेके गए हैं, वो अभी जिंदा है। काम नहीं है जी, वो नहीं है जी। अभी कितना कर्जा था? कितना कर्जा सर, कर्जा अब कुछ नहीं था। कर्जा तब तक होता है जब तक अपने पास कुछ है, देने को कुछ है। अब बैंक वालों ने भी जो प्रॉपर्टी मर्ज कर ली थी, सारी गाड़ियां थी, ये सब कुछ भी लेके नहीं गए। देहरादून आज से 10 साल पहले ये देहरादून गए थे, ये अपना फ्लैट, जिनके 2 फ्लैट थे वो भी खुला छोड़ के गए थे, एक गाड़ियां थी, जो भी सामान था ये वहीं मिल थी, इनकी अपनी फैक्ट्री थी, मशीनरी थी, जो भी वहीं छोड़ के सब के बिना कपड़ों के तक गए देहरादून, चुपचाप चले गए, किसी को भी नहीं पता। 6 साल बाद हमारे को एक दिन फोन आया कि भैया मैं परवीन बोल रहा हूँ, मैं अब देहरादून हूँ, मैं लुधियाना आ रहा हूँ। हम लुधियाना। सर ये धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिया जा रहा है कि उसके प्रोग्राम में आए थे, ये क्या? ये वही कह रहे हैं सर, आप लोगों ने, मीडिया ने मुझे बताया कि वो कह रहे हैं कि हम हनुमंत कथा सुन के आए थे। कर्जा कितना था? वो पुरानी बातें हैं सर, कर्जा 15-20 करोड़ रुपए का कर्जा था, वो बहुत पुरानी बातें हैं। ठीक है, उसके बाद ये देहरादून चले गए। वो देहरादून चले गए, देहरादून चले गए। लुधियाना नहीं थे सर, चंडीगढ़ में थे। लुधियाना से तो हम हैं, ये चंडीगढ़ में थे। तो फिर ये मेरे मतलब पापा इनके मामा जी लगते हैं ना, तो पापा जी कहते हम मिलने आ रहे हैं आपसे। तो ये मिलने आए, 3-4 दिन हमारे पास रहे। तो फिर मैं भी देहरादून इनके पास मिल के आया था। वहाँ पे इनका चलो जो भी कर रहे थे, अपना खाना खा रहे थे, रोटी खा रहे थे। तो फिर ये कुछ 1.5 साल पहले खरड़ आ गए वापस।
इनके ससुर वो जो हमारे को बोलते थे, कहते ये यही लाए हैं हमारे को यहाँ पे। वो खरड़ आ गए, खरड़ काम करते किया इन्होंने, थोड़े दिन रहे 3-4 महीने, तो भी किराया करना मुश्किल हो रहा था। फिर ये अपने सास ससुर के घर पे ही आ गए। वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे या फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे ना, पिंजौर में। ठीक है। फिर वहाँ पे भी इनकी आपस में कुछ बनती नहीं थी, लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे कुछ और, तो ये फिर वहाँ से चले गए। कहते जो हमारे को इन्होंने 5 दिन पहले भी बात हुई मेरे पापा की इनसे, कहते जी मैं अब अपना उनके साथ नहीं जा रहा, वहाँ पे सेटिंग नहीं आ रही, बनती नहीं है, वो मतलब भेदभाव सा करते हैं। तो हम लोग वहाँ गए, मनसा देवी के मंदिर के पास आ गए। हमारे को सखेदरी जैसे वो बोलते तो हमको पता भी नहीं लगता, क्योंकि हम कौन सा लोकल है। तो पापा ने कहा कोई किसी चीज़ की जरूरत हो, कहता नहीं पापा मम्मा जी अभी कोई नहीं जरूरत है, जरूरत होगी तो मैं ले लूँगा। अभी थोड़े दिन पहले ही तो भैया ने भेजे हैं 50,000 रुपये। तो ये बात हुई है बस। उसके बाद बस ये बात साथ में हुई कि अब मेरे मम्मी पापा दोनों बीमार हैं, दोनों बेड पे हैं, तो अब कहीं बाहर नहीं निकल सकते वो। बस ये बात हुई है, ठीक हो गया। ये 10:15 बजे कल मेरे को फ़ोन आया ऐसे ऐसे कहते हुआ है, तो मेरे को तो एकदम ऐसे शौक लगा। फिर मैं पहले इनके हेड कांस्टेबल साहब थे जो, उनका फ़ोन आता रहा। फिर 12 बजे एसीपी साहब का फ़ोन आया, फिर चौकी इंचार्ज का आया, कहते सुबह सुबह आ जाओ आपको बॉडीज हैंड ओवर करनी। तो फिर मैं सुबह 6 बजे उठ के आ गया। मैं 8 बजे पहुंचा यहाँ पे, तो फिर इन्होंने कहा जी आधार कार्ड वगैरह जी, अब आधार कार्ड मिल गए हैं, वो लेने गए हैं, उसके बाद बॉडी पोस्टमार्टम होंगी जो भी होगा।